सभी साथियों को हमारे चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर रीट लेवल 1 मेंस की तैयारी दोस्तों शुरू हो चुकी है। तो आप रोज़ाना इस चैनल को ज़रूर देखना दोस्तों। इस पर आपको रीट लेवल 1 से संबंधित दोस्तों क्लासें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी पेपर है वो दोस्तों 2 होने वाले हैं। रीट लेवल 1 में दोस्तों मेंस का पेपर भी होने वाला है, तो मेंस की तैयारी है वो दोस्तों चैनल पर शुरू हो चुकी है, तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं रीट लेवल 1 मेंस का जो शिक्षण अधिगम नवाचार है, हवा महल कार्यक्रम, ठीक है। दोस्तों सभी कार्यक्रम हमारे चैनल पर आने वाले हैं। इस्माइल हो गया, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, सभी, ठीक है। तो आज हम हवा महल कार्यक्रम को यहाँ पर देखने वाले हैं और इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस कार्यक्रम से, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ हवा महल कार्यक्रम का? तो 2 मई 2020 को इसका प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था हवा महल कार्यक्रम का? 2 मई 2020 को। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 2 मई 2020 को हुई। और यहाँ पर जो ध्येय वाक्य है, ठीक है, हवा महल कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या है? तो कोरोना समय में बच्चों का झरोका, कोरोना समय में बच्चों का झरोका। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों हवा महल, ठीक है, हवा से यानी कि झरोका, ठीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अब हवा महल कार्यक्रम RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया तथा इसमें डाइट की भी सहायता ली गई थी। दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ से भी है वो पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। कैसे? सबसे पहले हवा महल कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया गया? RSCERT उदयपुर के द्वारा। हवा महल कार्यक्रम जो कि RSCERT उदयपुर के द्वारा संचालित किया गया, इसके द्वारा किसकी सहायता ली गई? तो दोस्तों डाइट की सहायता ली गई, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हवा महल कार्यक्रम है, ठीक है, हर चीज़ की दोस्तों कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, ठीक है। तो हवा महल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कहानी व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का जो लर्निंग गैप है, ठीक है, बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसको दूर करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोरोना काल चला था, ठीक है, कोरोना काल चला था। कोरोना समय में दोस्तों तो जो अपना लर्निंग गैप है, बच्चों का जो सीखने का गैप है वो दोस्तों हो गया था, ठीक है। तो उस गैप को क्या करना है कि दोस्तों दूर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कहानी व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का लर्निंग गैप दूर करना है, बच्चों का उच्च चिंतन कौशल विकसित करना है, ठीक है दोस्तों, बच्चों का उच्च चिंतन कौशल विकसित करना है, ये दूसरा उद्देश्य है। और बच्चों में पठन पाठन में रुचि जागृत करना, यानी कि पढ़ने में रुचि जागृत करना है। दोस्तों आपको यहाँ से भी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आप ज़रा देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हवा महल कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य है दोस्तों। तो यहाँ पर है वो दोस्तों आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर दे के दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी कर देगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि हवा महल कार्यक्रम का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 4 उद्देश्य देगा, उसमें से दोस्तों एक है वो दोस्तों किसी और कार्यक्रम का आपको दे देगा और 3 ये देगा, ठीक है। तो आपको जो गलत है उसको दोस्तों सही करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से भी उद्देश्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको दोस्तों बिल्कुल याद कर देने हैं, तीनों उद्देश्य, ठीक है। हवा महल कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप शुरू किए गए थे, ठीक है। हवा महल कार्यक्रम में कितने? 5 क्रियाकलाप शुरू किए गए, क्योंकि हवा महल में 5 मंजिलें हैं, ठीक है। इसी के आधार पर क्रियाकलाप बनाए गए थे। तो दोस्तों 5 यहाँ पर है वो कार्यक्रम में, यानी कि क्रियाकलाप है वो कौन कौन से हैं बच्चों के लिए? तो सबसे पहला है दोस्तों आज की कविता, आज की कविता, आज की कहानी और आज की किताब, ठीक है, आज की गतिविधि, ठीक है। तो ये चारों क्रियाकलाप बच्चों बच्चों के यानी कि 3 से 14 वर्ष के लिए हैं। कौन से हैं दोस्तों? ये चारों क्रियाकलाप 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर दोस्तों है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स कौन है? शिक्षकों के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए कि जो 4 पॉइंट है ये अपने हैं दोस्तों किसके लिए है? यहाँ पर 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, और टीचर्स को ना शिक्षकों के लिए है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम में 6 क्रियाकलाप चल रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने ऊपर देखा अपने 5 क्रियाकलाप, ठीक है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा दोस्तों? यहाँ से भी ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि हवा महल कार्यक्रम में है वो 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर है वो नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको दे देगा टीचर्स को ना शिक्षकों के लिए होता है, ठीक है। ये चारों किसके लिए हैं? 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम में 6 क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो दोस्तों
अपने जो 5 तो अपने ऊपर देख लिए और एक है हमारा पुस्तकालय, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में समय यानी कि हवा महल कार्यक्रम में वर्तमान में कितने क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो आपको संख्या पूछी जा सकती है, तो 6 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। एक टोल फ्री नंबर दिए जिस पर मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो। एक टोल फ्री नंबर दिए जिस पर मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं हवा महल कार्यक्रम के बारे में, तो दोस्तों इसका एक नंबर है जिस पर आपको मिस्ड कॉल देना है और आपको कहानी सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हवा महल कार्यक्रम है। इस्माइल द्वारा शनिवार को ही हवा महल का कंटेंट प्रसारित होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो हवा महल कार्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो इस्माइल के द्वारा। दूसरी बात, हवा महल कार्यक्रम किस वार को प्रसारित होता है, तो शनिवार को प्रसारित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं और इसमें हम प्रश्न है वो दोस्तों लाएंगे, ठीक है। आपके लिए एमसीक्यू भी लाएंगे इसी तरह से दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए और रीट लेवल 1 मेंस की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं, ठीक है। अब इस कार्यक्रम को भाई चलाने के लिए सहयोगी संस्थाएं तो चाहिए होगी, तो कौन कौन सी है सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते एक एक करके। तो सबसे पहली है अपने यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ है दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम की सहायता करती है यहाँ पर। पिरामल फाउंडेशन है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है। तो अपने यहाँ पर कितनी होगी, 5 हो गई, ठीक है। ये 5 हो गई, ये पांचों संस्थाएं हैं, ठीक है, किसका सहयोग करती है, हवा महल कार्यक्रम का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी जरा आप देख लीजिए। तो हवा महल कार्यक्रम, ठीक है, हवा महल कार्यक्रम में कौन सी संस्था है वो सहयोगी संस्था है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दी जाएगी और 4 अन्य संस्थाएं हैं वो अन्य कार्यक्रम की संस्थाएं दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको जो ये 5 संस्था है इसमें से जो दी गई होगी उसी को आपको है वो दोस्तों सही करना है, ठीक है। रीट लेवल 1 मेंस पेपर में, ठीक है, बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न उल्टा भी पूछा जाएगा कि आपको 3 यहाँ पर है वो संस्थाएं दी जाएगी और हवा महल कार्यक्रम में कौन सी संस्थाएं सहयोगी संस्था है और उपयुक्त सभी आपको दिया जाएगा। तो इसमें से आपको उपयुक्त सभी कर देना है, ठीक है। कब होगा, आप उपयुक्त सभी कब करोगे, जब आपको ये 5 याद होंगे, ठीक है। तो आपको याद जरूर कर लेना है, यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री को बेहतर, ठीक है, बेहतर व रोचक बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी व आर्थिक सहायता के लिए एनजीओ से संपर्क किया और नया प्रोजेक्ट ई कक्षा को इस्माइल कार्यक्रम में ही शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो ई कक्षा है ये भी एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी हम ज़रूर लाएंगे अपने चैनल पर दोस्तों, इसकी भी एक क्लास अलग से आएगी, ठीक है। तो अपना जो बच्चों के लिए जो अध्ययन सामग्री है इसको बेहतर यानी कि इसमें सुधार और रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग, एट्रैक्टिव, ठीक है, बनाने के लिए है वो सरकार ने तकनीकी व आर्थिक सहायता के लिए एनजीओ से संपर्क किया और नया प्रोजेक्ट ई कक्षा को इस्माइल कार्यक्रम में ही शामिल कर दिया गया। अभी ये जो ई कक्षा का जो कार्यक्रम है इसको कहाँ पर शामिल किया गया है, इस्माइल कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अब इस्माइल कार्यक्रम अपने कितने हैं, इस्माइल इस्माइल 2.0, इस्माइल 3.0। तो दोस्तों ये भी अपने 3 इस्माइल है, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो वर्ज़न है, ठीक है, अपडेट वर्ज़न है वो है अपना यहाँ पर इस्माइल कार्यक्रम का। तो दोस्तों इस क्लास में हमने सीखा कि हवा महल कार्यक्रम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सभी पॉइंट को एक एक करके क्लियर कर दिया है। तो आई होप ही दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।